नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया है, सीटों पर सहमति बन गई है। बीच बीच में मायावती के एक्स पर पोस्ट आते रहते हैं कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। विपक्ष को आगाह करती रहती हैं कि किसी तरीके का कोई भी भ्रम ना पाले, क्योंकि हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव लड़ने तो अकेले जा रहे हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि बसपा के जहाज से एक एक करके यात्री कूदने शुरू हो चुके हैं। पहले दानिश अली अमरोहा से सांसद, उसके बाद अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे और अब चर्चा है जौनपुर के सांसद की श्याम सिंह यादव की। चर्चा आज इसी पर करेंगे कि आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो जहाज है, क्या वो डूबने वाला है? क्या इसी वजह से ये सारे यात्री एक एक कर कूदते जा रहे हैं, या फिर ये एक लालच की राजनीति है जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके नेता अपनी अलग अलग संभावनाएं तलाश कर रहे हैं, या फिर गठबंधन का असर है कि मायावती इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हो रही है? इन्हीं तीन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों में देखें तो बसपा को लेकर के कई अपडेट आ रहे हैं, लेकिन उस तरीके से उनको स्पेस नहीं मिल रहा है खबरों में। कहीं ना कहीं बहुत हल्के में लोग लेकर के निकल जा रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का एक वो स्तंभ है जिसके पास अपना एक बेस है, आधार है। कहते नहीं कि भाई कितना भी हो, लेकिन बसपा गिरी से गिरी स्थिति में अपनी चीजों को संभालने में सक्षम है। क्या अभी भी आपको ये लग रहा है? देखिए, बीएसपी के पास अपना एक बेस है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास अपना एक आधार वोट बैंक है, लेकिन वो इतना नहीं होता है कि वो सीटों में कन्वर्ट हो जाए। बस यही दिक्कत है कि 2014 में 0, 2017 में आप देखिए कि बहुत बुरी स्थिति थी विधानसभा के चुनाव में। 19 में जब सपा के साथ गठबंधन हुआ तब जाकर के 10 सीटें आई। फिर 22 में आप देखिए 1, और अब 24 का मुकाबला है, और 24 में उन्होंने साफ कर दिया कि हम गठबंधन से बाहर रहेंगे। तो उनके पास वोट शेयर तो है अपना हर क्षेत्र में, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश से बाहर के जो कई राज्य हैं, सब जगह पे समाजवादी पार्टी या दूसरे क्षेत्रीय दलों के मुकाबले उनके पास ज्यादा वोट शेयर है। लेकिन वो सीटों में नहीं कन्वर्ट होता है या उससे आगे नहीं बढ़ पाता। एक समय में बहुजन समाज पार्टी के पास एक अच्छा वोट शेयर हुआ करता था, लेकिन टूट करके 12-13% फिर भी आज है, जो बना रहता है उनके साथ हमेशा। लेकिन समस्या यही है कि इस बार का चुनाव बीएसपी ने, बहन मायावती ने साफ कह दिया है कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ना एनडीए ना इंडिया। तो ऐसे में अकेले चलने में ऐसा लग रहा है कि वो जैसे कि एज पे चल रही है। या तो उनको फायदा ही होगा, और फायदा नहीं होगा तो बिल्कुल धरातल पे हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा एक सवाल समझना चाह रहा हूं, क्या जिस वोट बैंक की राजनीति मायावती करती हैं, सिर्फ उस वोट बैंक की राजनीति के आश्रय कभी भी वो सत्ता तक नहीं पहुंची। ये बात एकदम सच है। अगर आप उत्तर प्रदेश का रेट्रो उठा करके देखेंगे तो वहां से भी एकदम क्लियर कट वो लाइन नजर आ रही है। क्या मायावती इस बार जो बयान भी उन्होंने लिखा अपना एक्स पर पोस्ट करते हुए कि गठबंधन का उनको फायदा नहीं होता, और जो वोटर है गठबंधन दलों का वो शिफ्ट नहीं करता बहुजन समाज पार्टी की तरफ, जबकि बसपा का वोटर शिफ्ट कर जाता है। अगर बसपा का वोटर शिफ्ट कर जाता है तो मायावती के ही बयान में विरोधाभासी हैं चीजें, क्योंकि एक तरफ वो कहती हैं कि उनका वोटर उनके साथ ही रहता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो उनकी बात है बहुत ज्यादा प्रायोगिक तौर पर सही नहीं है। इसलिए 2014 में अकेले लड़ी वो, ठीक है, उनकी सीटें कितनी आई? 0, 0 आई। 19 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ी, गठबंधन को 15 सीटें मिली, 10 सीटें बीएसपी के खाते में आई। तो आप सोचिए कि जब 14 में 0 था, फिर आप अकेले अगर चुनाव लड़ती बीएसपी या बहन मायावती लड़ती तो क्या बदलाव आ सकता था? जबकि बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सीटें बढ़ी, 14 के मुकाबले बढ़ी, तो ये बात तय होती है। यानी कि सपा बसपा के गठबंधन की वजह से उत्तर प्रदेश में 15 सीटें सपा बसपा को आई। तो इसका मतलब सपा का वोट मिला, तभी तो वो सीटें बढ़ी। अदरवाइज आप 14 की तरह फिर 0 पे आप हो सकते थे। इस बार उन्होंने अकेले लड़ने का चुनाव फैसला किया है। तो इसीलिए तो बसपा के नेता बहुत परेशान है। जो सांसद 10 सांसद है मौजूदा,
बहुत ज्यादा परेशान है कि भाई 14 वाली स्थिति ना हो जाए कि हम अकेले लड़ेंगे, ना इधर रहेंगे ना इधर रहेंगे। 14 में तो हमने देख लिया बीएसपी को, 0 पे थी बीएसपी। तो ऐसे में अगर गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी बीएसपी किसी भी, तो ये डर है पार्टी के नेताओं को कि 14 वाली स्थिति फिर से हो सकती है, यानी शून्य हो सकती है बीएसपी एक बार फिर से। इसी डर की वजह से आप देखिए अफजाल अंसारी वो सपा चले गए, रितेश पांडे छोड़ करके बीजेपी चले गए, श्याम सिंह यादव कांग्रेस जा रहे हैं, दानिश अली को सस्पेंड कर दिया गया, वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। बाकी जो 6 नेता बचे हैं, बसपा के 6 सांसद बचे हैं, वो भी सही समय और सही पार्टी का इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनको ऑफर मिला, टिकट की गारंटी मिल गई तो बसपा छोड़ देंगे वो। आप ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो सदस्य हैं, जो संसद सदस्य हैं, या हम विधायकों की बात कर लें, किसी भी विधानसभा या लोकसभा की डेमोग्राफी में ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने दम पर जीत सके जी, ये कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा सवाल यही है, तो फिर मायावती ने ये स्टैंड लिया क्यों आखिर, जब चारों तरफ से उनको नुकसान दिख रहा है? बस यही तो सवाल उठा रहे हैं हर कोई। हाँ। हर पार्टी यही सवाल उठा रही है, क्या इसके पीछे की कोई डील तो नहीं है? क्योंकि मायावती की पार्टी की इस समय स्थिति यह है कि जैसे वो खेल बिगाड़ने वाली स्थिति है, खेल जीतने वाली स्थिति नहीं है। अगर खेल जीतने वाली स्थिति न खेलब न खेलाई देव, हाँ ये कह सकते हैं। तो ये खेल बिगाड़ने वाली स्थिति ठीक उसी तरह जैसे आपको याद होगा आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव बसपा कभी नहीं लड़ती थी, लेकिन वो पहली बार उपचुनाव लड़ी और उसने किसका खेल बिगाड़ा? सपा का खेल बिगाड़ दिया उसने। और वहां पे समाजवादी पार्टी बहुत बुरी तरह हारी, आपको याद है गुड्डू जमाली वहां पे बहुत अच्छा। तो इसी तरह बीएसपी को लोग बता रहे हैं कि खेल बिगाड़ने वाली पार्टी है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर फायदा पहुंच रहा है तो उसके पीछे लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक कैडर मतलब एक ऐसी पार्टी है जो जिसका एक वोटर है वो क्लब होकर के आता है साथ में, और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। तो अपनी ही पार्टी के भविष्य को, अपनी ही सियासत के भविष्य को गर्त में कोई क्यों भेजेगा? ऐसी कौन सी डील हुई होगी कि बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टी को खत्म करने पर आज आमादा हो जाए? देखिए यही सवाल तो समझ से परे है कि भाई आपको पता है कि 2014 में क्या हो चुका, 2017 में क्या हुआ, 19 में आपकी स्थिति थोड़ी सुधरी क्योंकि गठबंधन में आप थी। फिर 22 में स्थिति क्या है कि एक विधायक है, एमएलसी जो एक था वो भी खाली हो जा रहा है बीएसपी का, भीमराव अम्बेडकर का कार्यकाल खत्म हो रहा है और एक विधायक के आधार पे कोई नहीं आ सकता। और आप समझिए कि 24 में जो होने जा रहा लोकसभा का चुनाव, आप अकेले लड़ते हैं 2 बड़े गठबंधनों के बीच में, तो आपकी स्थिति कहां जाएगी? तो यही लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसके पीछे क्या कोई गणित है, भविष्य की योजना है? आ जा रहा हूं टू द पॉइंट। क्या भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है? क्योंकि तमाम सारे लोग ये चर्चा करते हैं कि तमाम सारे केसेस चल रहे हैं, सीबीआई पीछे लग जाएगी, ईडी पीछे लग जाएगी, उस दबाव में मायावती है क्या? और यह बात सिर्फ मायावती के लिए नहीं बोली जाती, ये अखिलेश के लिए भी बोली जाती है। देखिए बीएसपी का तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, उनका जो बेस वोट बैंक है काफी टूटने के बावजूद जो है वो इंटैक्ट है अभी भी 12-13%। तो बीएसपी को ये पता है कि हमको उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना है, उसमें हमको अपना परफॉर्मेंस देना है। लोकसभा के चुनाव में पता नहीं पर्दे के पीछे क्या ऐसी डील हो गई है, क्या ऐसी वजह है, या फिर बहुत आदर्श स्थिति में बीएसपी चुनाव लड़ना चाहती है, नतीजे कुछ भी हो जाए ये सोच करके जा रही है। लेकिन ये सुसाइडल है, लोग बता रहे हैं कि यह आत्मघाती कदम है इस चुनाव में, जहां पे क्या ये कोई नया प्रयोग तो नहीं है बहुजन समाज पार्टी का? अब देखिए हो सकता है, ये आरोप पहले भी लगे थे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत सारी सीटें ऐसी थी, तकरीबन 3 दर्जन सीटें ऐसी थी जहां पे कैंडिडेट्स बीएसपी ने इस कदर दिए थे जिसने प्रभावित किया समाजवादी पार्टी को, और उसका फायदा बीजेपी को मिला। तो उसी पैटर्न से जोड़ के इसको देखा जा रहा है, क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये कोशिश की जा रही है? हम लोगों ने सुना था डमी कैंडिडेट, डमी पार्टी नहीं सुनी थी। लेकिन आप देखिए अभी बीच में पार्टी में एक और बड़ा बदलाव आया है। आकाश आनंद जो कि उनके भतीजे हैं, काफी सक्रिय हुए हैं। मुझे लगता है कि बहुत आगे की सोच करके पार्टी में कुछ बुनियादी बदलावों के साथ बुनियादी और तात्कालिक जरूरतों को दोनों को जोड़ते हुए कुछ नए निर्णय लिए गए हैं। उसी के आधार पे या तो भविष्य की योजना है और तात्कालिक फायदे, इन दोनों चीजों को जोड़ करके ऐसा कुछ निर्णय लिया गया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, स्टेट के चुनाव के लिए हम अलग रणनीति बनाएंगे, सेंटर के चुनाव के लिए अलग रणनीति बनाएंगे, पार्टी की कमान युवा आकाश आनंद को दे देंगे। बीएसपी साफ साफ कहती है कि गलतफहमी मत फैलाइए, हम किसी के साथ नहीं है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी
हो सकता है कि एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हो, क्योंकि आकाश आनंद की सक्रिय राजनीति में एंट्री बहुत सारी बातें बयां करती है, लेकिन समझ से परे जो सवाल हैं वो यही हैं कि मायावती अकेले लड़ने का फैसला आखिर क्यों कर चुकी हैं। और दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जब इस बात को समझ चुके हैं कि अकेले दम पर बसपा का कोई भी कैंडिडेट कोई भी सीट जीत नहीं सकता, तो फिर नए तरीके का प्रयोग वो आखिर मायावती का है क्या। ये सवाल आप लोग को अगर इसका जवाब पता है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर ये वीडियो, हमारा ये एनालिसिस, हमारा ये डिस्कशन अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, इसको दूसरों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें फॉलो भी कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।